मुंतहा सुल्तान वल सुल्तान अली हक महर 20 लाख सिक्का राइजुल वक्त। क्या आपको हाशिर सिद्दीकी से यह निकाह कबूल है? 14 साला मुंतहा सुल्तान सुर्ख और सुनहरी लिबास में लिपटी मेकअप से भरे चेहरे के साथ धीमी मुस्कुराहट के संग सामने लगे सफ़ेद पर्दे की जानिब एक नज़र देखकर झट से सर असबात में हिला गई। मुंतहा की बेताबी उसकी खुशी से जगमगाते चेहरे से आयां थी, जैसे ज़रा सी देरी न जाने क्या नुकसान कर देती। निकाह ख़्वान ने उसकी हरकत पर हैरान होते हुए दोबारा अपने अल्फाज दोहराए। 3 मरतबा इजाबो कबूल के बाद निकाह ख़्वां पर्दे के दूसरी जानिब मौजूद माथे पर बल सजाए और होंठों को सख्ती से आपस में भींचे 20 साला हाशिर हमदानी की तरफ बढ़े थे। दुल्हे के चेहरे के तासुरात देखकर निकाह ख़्वां फिर से हैरान हुए। जिंदगी में पहली बार वो ये अनोखे तर्ज का निकाह करवा रहे थे, जहां दुल्हे की बजाय दुल्हन हद दर्जा खुश थी और दुल्हा आतिशफिशां बना बैठा था। उसके होंठों से कबूल है सुनते ही कहर आलूद निगाहें सिर्फ एक पल को मुंतहा की जानिब उठी थी और अगले ही लम्हे वो नजरें फेर गया। वो उसकी एक निगाह के भी काबिल न थी। सख्त तासुरात लिए वो अपने बाप के साथ बैठा बर्दाश्त की आखिरी हदूद को छू रहा था। चेहरा हद दर्जा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। सबकी निगाह बेसाख्ता हाशिर हमदानी पर टिकी हुई थी। उधर भी निकाह की रस्म अदा की गई। हॉल में यकदम खामोशी छा गई थी और सफ़ेद जालीदार पर्दे के दूसरी जानिब मौजूद मुंतहा की धड़कनें बढ़ी थीं। दुल्हे के निकाह नामे पर साइन करते ही वहां मौजूद सब अफराद ने बेसाख्ता शुक्र का कलमा अदा किया और मुंतहा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट गई थी। एजाबो कबूल की रस्म के बाद आगा जान ने आगे बढ़कर हाशिर हमदानी को ज़बरदस्ती गले लगाया। उनके गले लगते ही हाशिर ने ऐसी बात कही थी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी गिरफ्त बेसाख्ता ढीली पड़ी थी उस पर। वो चंद कदम पीछे हट गए थे। सब बारी बारी हाशिर को गले मिल रहे थे और वो स्पाट चेहरा लिए निहायत सर्द मोहरी से एक बोझ-ज़दा फ़र्ज निभा रहा था। मैंने निकाह तो कर लिया आगा जान, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कब मैं इस बंधन से खुद को आज़ाद करवा लूँ, और जिस दिन ऐसा हुआ मुझे कोई कसम कोई वादा नहीं रोक पाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और यह वादा महज निकाह का था जो आज पूरा हो गया। अपने लाडले पोते की जिद वो जानते थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन निकाह के चंद मिनट बाद ही उनको अपना फैसला गलत लग रहा था। सुल्तान अली आगा जान को खड़े देखकर उनकी जानिब आए थे। बाबा बैठ जाएं, आपकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, जानता हूँ मैं। कंधों से थामकर सुल्तान अली ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगा जान की खुशी उनका लाडला भतीजा ख़त्म कर चुका है। बेसाख्ता एक इल्तजा भरी नज़र हाशिर की जानिब उठी थी उनकी, लेकिन आगा जान ने खौफ से उन शोला बरसाती निगाहों को देखा जो मुंतहा के हंसते चेहरे का पूर पूर झुलसा रही थी। उस एक निगाह ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। बेबसी के आलम में वो कुर्सी पर ढह से गए थे। अरे रुको प्लीज़, ख़राब ना करना, रुक जाओ प्लीज़, मारी ना करो, जो कहोगी वो करूँगी, पर इसे ज़ाया मत करना। देख मारी ना करना वरना भाई को शिकायत लगा दूंगी। तेज़ कदमों से भागते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरी थी जब सामने एक दीवार नमा वजूद से टकराई थी। आंखों के आगे तारे नाचते दिखे थे उसे और सर घूम गया था। मारिया तो न जाने कब सामने मौजूद उस शख्स को देखकर गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे फंसा गई थी। अंधे हो क्या, नज़र नहीं? बाकी के अल्फाज सामने मौजूद हाशिर को देखकर उसके मुंह में ही रह गए थे। अपनी मौत उसे सामने नजर आई थी। दिल की धड़कन बढ़ी थी। उसको रूबरू देखकर रूम रूम महका था, लेकिन अपनी हरकत की वजह से सारी खुशी मलिया मेट हो गई। नज़रें उठाकर मुकाबिल के चौड़े वजूद को देखा था जो सफ़ेद शलवार सूट में, कंधों पर शॉल डाले, चेहरे पर सर तासुरात लिए अपने सामने मौजूद हस्ती को ही देख रहा था। मुकाबिल को डरते डरते देखकर उसने वहां से फरार होने का रास्ता देखा था, लेकिन आज उसको अपनी शामत पक्की लगी थी। कनखियों से इधर उधर देखकर वो जाए पनाह तलाश कर रही थी जब उसकी भारी गंभीर आवाज़ समाज से टकराई। कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त की ये शरारतें मस्तियाँ इंसान को लाइफ में कभी सीरियस नहीं होने देती। इंसान की संजीदगी और मतानत उसे खूबसूरत बनाती है, लेकिन शायद तुम्हें तो कभी एक समझ ही नहीं आएगा। मुंतहा यकटुक उसे देखे बिना उसकी बात पर गौर किए बेसाख्ता इस बात में सर हिला गए।
अपनी बात कहकर उसे हाथ से एक तरफ होने को इशारा देता वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुंतहा बेसाख्ता मुस्कुराकर उसकी पुश्त देखती रह गई। नज़रों से ओझल होते ही उसे अपनी बेख्तियारी पर हंसी आई थी और मारिया की हरकत भी याद आई और तीखे चतौनों के साथ वो मारिया को सज़ा देने के लिए उसके कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होते ही उसने गुस्से से शॉल कंधों से उतारकर एक जानिब फेंकी थी। बेसाख्ता बालों में हाथ फेरा था। जितना वो उस लड़की की शक्ल देखने से गुरेज करना चाहता था वो उतना ही उसके सामने आ जाती थी, और आज भी ऐसा हुआ था। घर में दाखिल होते ही उसकी शक्ल ही सबसे पहले नजर आई थी। आगा जान, आपके इस फैसले की वजह से मैं उलझ कर रह गया हूँ। काश आप इस लड़की की किस्मत मेरे साथ ना जोड़ते। 10 साल पहले आप वो फैसला ना करते और ना ही इस हवेली में आने पर मैं मजबूर होता। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं इस हवेली में मौजूद हूँ। मीटिंग के सिलसिले में वो काफ़ी दिन से अमेरिका गया हुआ था और रात ही वो हवेली आने की बजाय अपने अपार्टमेंट में वापस आया था। लेकिन न जाने आगा जान को कैसे भिनक पड़ गई और रात ही उनका फ़ोन आया था। उन्होंने उसे हवेली आने का हुक्म दिया था। लाख बहाने बनाए लेकिन आगा जान की मोहब्बत के आगे वो हमेशा हार जाता था और हवेली में दाखिल होते ही नापसंदीदा हस्ती से सबसे पहले सामना हुआ था उसका। नौकरी मिली क्या? घर में दाखिल होते ही एक करख्ता आवाज़ जवेरिया की समातों से टकराई थी। नहीं मिली। यक लफ्जी जवाब देकर हिजाब को खींच कर उतारती वो कमरे की जानिब बढ़ गई थी। जानती थी मैं तेरे नखरे अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द पैसे चाहिए। पीछे ज़ारा बेगम की मुग़ल्लज़ात शुरू हो चुके थे। ठक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करके वो हैंडबैग बेड पर रखकर स्लीपर पाँव में पहने कमरे से मुल्हिका वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर बेड पर बैठते वो अपना मोबाइल देख रही थी। मुख्तलिफ कंपनियों के नाम सर्च कर रही थी जहां जॉब के लिए किसी वर्कर की ज़रूरत हो, जहां उसकी तालीम के मुताबिक उसको नौकरी मिलने के चांसेस हों। दरवाज़ा खोलकर एक छोटे कद की खिलती हुई रंगत की एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। सुर्ख घेरदार शलवार के साथ छोटी कुर्ता नुमा कमीज पहने सादा से हुलिये में भी वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। जवेरिया ने एक नज़र उठाकर मायरा की जानिब देखा और दोबारा मोबाइल में मगन हुई। क्या हुआ बाजी, काम बना? बेड की पांती के करीब रुककर पतली कमर पर हाथ टिकाए उसने जवेरिया से पूछा। नहीं, अभी तक नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आजकल की डिमांड के मुताबिक मैं काम नहीं कर सकती, और अम्मी वो तो बस हथेली पर सरसों जमाना चाहती हैं। बाजी सब्र रखो, सब अच्छा होगा। अम्मी को मैं समझा लूँगी, तुम बस अपना काम जारी रखो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और हाँ, ज़्यादा मत सोचना वरना जानती हो ना। 19 साला मायरा जवेरिया को कहती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। शुक्रिया, और चीनी ज़रा हल्की रखना। जवेरिया ने पीछे से हाँक लगाई तो वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जानती हूँ प्यारी बाजी मेरी, आंख दबाकर कहती वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई और जवेरिया दोबारा अपने काम में मगन हुई थी। आगा अली हमदानी और शाजिया बेगम की 3 औलादें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम सलमान अली हमदानी और बीवी का नाम फिरदौस बेगम, जिनकी 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा हाशिर हमदानी था जो MBA करने के बाद अपना बिजनेस संभाल रहा था। उससे छोटा अशर हमदानी जो हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर था, और छोटी बेटी मारिया थी। आगा अली हमदानी के दूसरे बेटे का नाम सुल्तान अली और बीवी का नाम जूबिया हमदानी था, जिनके सिर्फ 2 ही औलादें थीं। आफाक हमदानी जो हाशिर ही की तरह बाप दादा का बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनीज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उससे छोटी थी मुंतहा सुल्तान, नटखट जिंदगी से भरपूर लड़की, जिसका निकाह 14 साल की उम्र में हाशिर हमदानी से हो चुका था। आगा अली की बेटी तूबा हमदानी अपने हस्बैंड और एक बेटी शाइना के साथ लाहौर में मुकीम थी और गांव का रुख साल में 1 मरतबा ही करती थी। लेकिन हाशिर हमदानी से मिलने वो अक्सर औकात उसके अपार्टमेंट में आती रहती थी, क्योंकि वो भी बिजनेस के सिलसिले में और कुछ हवेली के मामलात की वजह से लाहौर में ही रहता था। ज़्यादातर वक्त कमरे में दाखिल होते ही उसने मारिया को ढूंढना चाहा था। अपनी जान से प्यारी चीज़ अब भी उसके कब्जे में थी। मारिया, शराफत से बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे भाई से हुई बेइज्जती का बदला भी तुमसे लूंगी। जल्दी बाहर आओ। और पर्दे के पीछे
वॉशरूम, बेड के पीछे, पर्दे के पीछे, हर जगह उसने मारिया को तलाशा था। न जाने वो कहाँ गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुकी थी। मारिया, दोबारा वो ऊंचा चिल्लाई थी, लेकिन साथ ही हाशिर की घर में मौजूदगी याद आते जुबान दांतों तले दबाई थी उसने। उफ, वो हिटलर दोबारा शुरू ना हो जाए, खामोशी ही अच्छी है। लेकिन ये मारिया कहाँ गई? कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई उसने, मारिया को तलाशा, जब अचानक उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। नजर पड़ते ही आंखों में चमक उभरी थी और दिमाग ने शैतानी प्लान तैयार किया था। चलो, मारिया ना सही, उसका मोबाइल तो है ना। थोड़ा सा ऊंचा बोलकर मोबाइल लिए वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। अलमारी में छुपी मारिया का सांस अटका, लेकिन बाहर निकलकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी वो। दम साधे वो मुंतहा को कमरे से निकलते देखती रह गई। सामने आकर वो उससे मार भी नहीं खा सकती थी ना। कमरे में आकर उसने मोबाइल अलमारी में छुपाया, खुद आईने के सामने खड़ी होकर अपने संवरे हुए रूप को मजीद संवारा। पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद आखिर आप आ ही गए। जानते हैं, आंखें आपकी दीद की प्यासी हो रही थी। शायद किस्मत को भी रहम आ गया और आपको भेज दिया। शीशे के सामने खड़े होकर वो दिल ही दिल में हाशिर से मुखातिब थी। पिंक लिपस्टिक से होंठों को खूबसूरती बख्श कर वो बेड पर आकर चित लेटी। लबों पर मुस्कुराहट वाजे थी। ख्यालों की दुनिया में जैसे कोई मुधर भरे गीत उसकी समात में घोल रहा था। जानते हैं हाशिर, हवेली में आपके कदम रखते ही हवेली की किस्मत जाग जाती है। न जाने क्या जादू है आप में हाशिर के, ये हवेली के दरो दीवार भी मुझे आपकी मौजूदगी में खुश नजर आते हैं, जैसे सब आपकी दीद के प्यासे थे और आपके आने से उनको सुकून भरी बारिश नसीब हो गई। बेड पर चित लेटे वो न जाने किस दुनिया में थी जब पानी से भरा जग किसी ने उसके ऊपर फेंका था। एक चीख के साथ हड़बड़ा कर वो उठी थी और मुकाबिल मारिया को देखकर वो गुस्से से लाल पीली हुई। आंखों का काजल पानी की वजह से फैला था। मारिया, ये क्या हरकत है? दांत पीस कर वो जोर से चिल्लाई थी। मारिया बेसाख्ता हंसती उसे मजीद गुस्सा दिला गई। मोबाइल लेकर आई थी ना तुम रूम से, बदला तो लेना ही था मैंने। अब भाई की मौजूदगी में मुंतहा भाभी, मुझे कुछ कह भी नहीं पाएंगी आप। मासूमियत की अजीम मिसाल जो बनना है ना मुंतहा भाभी ने। भाभी पर जोर देते हुए उसने मुंतहा को मजीद चिढ़ाया। रुको, तुम्हें तो मैं पूछती हूँ, सारी हालत खराब कर दी मेरी। अब बचो मुझसे, मोबाइल तो मेरे ही पास है ना। हाशिर हमदानी की बहन हूँ, जहानत विरसे में मिली है। मोबाइल को मुंतहा के सामने लहराते जुबान निकाल कर वो मुंतहा को हैरान कर गई। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रुको तुम। कमरे से बाहर निकलकर वो उसके पीछे लपकी थी, लेकिन मारिया मैडम उसके हाथ आने वाली नहीं थी। अब बाहर जाकर वो कोई उल्टी सीधी हरकत करके हाशिर को कोई और मौका नहीं देना चाहती थी बोलने का। दोपहर के लंच पर आज सब मौजूद थे सिवाय आफाक और मुंतहा के। आफाक काम के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद चला गया था। कुछ हाशिर की मौजूदगी में वो कमी हवेली में नजर आता और ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा था। ना हाशिर आफाक का सामना करना चाहता था और ना आफाक को हाशिर हमदानी में कोई दिलचस्पी थी। तो आ ही गए बरखुरदार। आगा जान के लाउंज में दाखिल होते ही हाशिर धीमी मुस्कुराहट के संग आगा जान की जानिब बढ़ा और बेसाख्ता उनके गले लगा। मेरा बेटा, कंधे पर थपकी देकर आगा जान ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जी आगा जान, सुबह ही आया था। आप कैसे हैं? और दादी जान ख्याल तो रखती है ना आपका? बस बेटा, तुम्हारी दादी को बहुओं से फुर्सत मिले तो हमें देखे ना। कनखियों से शाजिया बेगम की जानिब देखकर उन्होंने हाशिर को जवाब दिया, जो सभी के चेहरों पर मुस्कान ले आया था। एक घूरी से नवाज कर शाजिया बेगम दोबारा फिरदौस बेगम की जानिब मुतवज्जो हुई। अब बताओ क्या प्लान है, कब तक रुकोगे? आगा जान ने हाशिर से इस्तफसार किया। बस अब लंच करके निकलूंगा, कल ज़रूरी मीटिंग है और पहुंचते हुए शाम हो जाएगी। लगता है अपने आगा जान को तुम इस उम्र में दूर रहकर सताओगे। जानते हो तुम्हारे और आफाक के बगैर घर कितना अकेला महसूस करते हैं हम। लेकिन तुम दोनों को अपने अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं। और वो अशर साहब 5 साल हो चुके लेकिन अब तक एक चक्कर भी नहीं लगाया। आगा जान ने मसनूई खफगी से कहा था। आफाक के जिक्र पर उसका चेहरा यकदम स्पाट हुआ था, लेकिन आगा जान की मौजूदगी में वो अपने सर्द और स्पाट तासुरात को छुपा गया था। कल सुबह जाएंगे आप, बस अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे। हाशिर के हाथ का सहारा लेकर वो टेबल तक आए और सरबराही कुर्सी पर बैठ गए। आगा जान, जाना ज़रूरी है, वरना मैं आपकी बात कभी ना टालता। पहले वादा करो, अगला वीक हमारे साथ गुजारोगे, फिर हम जाने की इजाज़त देंगे। उस वक्त आगा जान रूठे हुए छोटे से बच्चे लग रहे थे। हाशिर बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन वहां मुंतहा को आता देख लब भींच गया।
सुर्ख लिबास में, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, कानों में झुमकियां, पैरों में स्टाइलिश सा खुस्सा पहने सहज सहज कर सीढ़ियां उतरती वो हाशिर के चेहरे पर नागवारियत का बाइस बनी। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में दाखिल होते ही मुदर भरी आवाज में उसने सबको सलाम किया और आगा जान के आगे सर झुका लिया। बाबा की लाडो, कैसी हैं आप? सुबह से नजर ही नहीं आई आज। जी आगा जान, बस कमरे में पानी गिर गया था जो मुलाजमा के साथ उसे निकालने में मसरूफ थी। चेयर पर बैठते हुए और एक तीखी नज़र मारिया पर डाले उसने आगा जान को जवाब दिया, पानी कैसे गिर गया? और आप इतनी लापरवाह तो नहीं हैं? जी बाबा, वो बस एक खिसियानी बिल्ली कमरे में घुस गई थी तो जग उलट गया बेड पर। बिल्ली का लफ्ज़ सुनकर मारिया महज पेचोताप खाकर रह गई। बिल्ली कमरे में कैसे घुस गई? उसे निकलवा कर बाहर फेंकवा दो, वरना दोबारा नुकसान कर देगी। ख्याल किया करो। आगा जान ने भी बिल्ली की शान में अच्छे खासे कसीदे पढ़ डाले। जी आगा जान, मैंने उसे अच्छे से खातिरदारी की है, अब वो बिल्ली मुझे तंग नहीं करेगी। एक नज़र मारिया की जानिब देखकर उसने आगा जान को जवाब दिया था। अचानक नज़र हाशिर पर उठी जो उसकी जानिब भी मुतवज्जो था और सुर्ख आंखों और सख्ती से लब भींचे उसी को देख रहा था। उसके देखने के अंदाज पर बेसाख्ता मुंतहा सटपटाई और पलट कर नजरें झुका ली। ये लो हाशिर बेटा। मैकरोनी का बाउल चची ने उसके सामने रखा था। जानती थी हाशिर को मैकरोनी पसंद थी, इसलिए जब भी वो आता मुंतहा खुद उसके लिए मैकरोनी बनाती थी, लेकिन उसे खबर भी नहीं हो पाती थी। नहीं, मैं ले लूँगा, आप बाकियों को सर्व कर दें। दो टोक अंदाज में कहता वो अपनी प्लेट में सालन डालने लगा। जूबिया बेगम का हाथ थमा था और बेसाख्ता मुंतहा की जानिब देखा। माँ का चेहरा देखकर मुंतहा के चेहरे की रंगत फीकी पड़ी थी, लेकिन जूबिया बेगम आंख के इशारे से उसे सब ठीक होने का इशारा दे चुकी थी। जूबिया बेगम जानती थी कि वो कभी उसके हाथ से लेकर कुछ नहीं खाएगा, लेकिन हर मर्तबा जब भी वो आता उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बेलौस चाहत थी उन्हें हाशिर हमदानी से। शुरू से ही वो उनका लाडला रहा था, लेकिन न जाने 10 साल पहले क्या वजह हुई थी जो वो उनसे दूर होता चला गया। हकीकत वो अब तक नहीं जान पाई थी। सब खाने में मगन थे। आउच! अचानक मुंतहा अपनी जगह से उछली और प्लेट पर हाथ लगा। इससे पहले कि वो गिरती, मारिया ने प्लेट को गिरने से बचाया था और तंजिया मुस्कुराहट के संग उसकी जानिब देखकर कुछ देर पहले हुई बेइज्जती का बदला लिया था। मुंतहा, क्या हुआ है? ध्यान से, कुछ काट गया है क्या? मारिया की जुबान फिर से चली थी। जानती थी कि मुंतहा कुछ नहीं बोल पाएगी अब। हाँ, एक लेडी कॉकरोच ने काटा है। दांत पीसकर उसने धीमे से कहा। क्या हुआ लाडो, सब ठीक तो है? आगा जान ने भी परेशानी से मुंतहा की जानिब देखा था। हाशिर भी एक नज़र उसकी जानिब देखकर दोबारा प्लेट पर झुक गया। जी आगा जान, सब ठीक है। वो दरअसल टांग पर कुछ काट गया है। आगा, ध्यान से बेटा, देखो क्या काटा है। कुछ नहीं आगा जान, आप खाना खाएं, मैं ठीक हूँ। दोबारा चेयर पर बैठकर वो हाथ को मसलती खाने लगी। मारिया से बदला लेने के बारे में सोच रही थी अब वो। अम्मी, मेरी कॉफ़ी कमरे में भिजवा दीजिएगा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मुंतहा की मौजूदगी उसे नागवार गुजर रही थी और कुछ उसकी मुस्कुराहट और ऊटपटांग हरकतें उसे जिच कर रही थी। मजीद बैठकर वो अपने ज़ब्त का इम्तहान नहीं ले सकता था। कॉफ़ी का कहता वो बिना किसी की सुने कमरे की जानिब बढ़ गया। मुंतहा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हाशिर भी जानता था वो उसे ही देख रही होगी, लेकिन नफ़रत की इंतहा पर पहुंचा। वो उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं कर सकता था। सिद्दीकी एम्पायर के आगे खड़ी वो अंदर जाने की हिम्मत मुश्तमे कर रही थी। सिल्वर हिजाब के हाले में दमकता हुआ हीरा लग रही थी वो। ग्लास डोर धकेलती वो अंदर दाखिल हुई ही थी कि जोरदार तसादुम सामने से आते शख्स से हुआ। हाथ में पकड़ी फाइल जमीन बोस हुई। इससे पहले कि वो भी गिरती, मुकाबिल शख्स ने बाजू से थाम कर उसे गिरने से बचाया था। मिस, ध्यान से, कहीं चोट तो नहीं लगी? मुकाबिल का शीरीं लहजा जवेरिया को हैरान कर गया। घनी पलकों की बाड़ उठाकर मुकाबिल शख्स को देखा। वजाहत का आला नमूना, ब्लैक कोट और जीन्स में मलबूस, गंदुमी रंगत और घनी मूछें उन आबी लबों पर एक हाला डालकर उन्हें छुपाए हुए थी। जवेरिया की नज़र उठकर झुक ही ना पाई थी। मुकाबिल शख्स ने अबरूज कर उसको देखा, जैसे कह रहा हो कि क्या देख रही हो। मुकाबिल की हरकत से सटपटा कर वो पलकें झुकाए लरसते लबों से सॉरी बोल गई। फाइल उठाने के लिए वो नीचे झुका। जब वो भी नीचे साथ ही झुकी तो बौखलाहट हर अंदाज से वाजे थी।
मिस हसीना, मुझे एक बात बताएं, क्या आप यहाँ जॉब के सिलसिले में आई हैं? फाइल उसके हाथ में पकड़ाता वो उठा और उससे सवाल किया। जी। उंगलियां चटखाती जवेरिया के मुंह से बेसाख्ता जी निकला था। मुकाबिल उसकी हरकतों सकनात देखने में महव था। लगता है इस हसीना की दाल यहाँ नहीं गलेगी, भाई साहब तो एक झटके में इसे बाहर निकाल देंगे, दिल में सोचते वो उसकी जानिब देख रहा था। मिस, उंगली के इशारे से उसने उसका नाम पूछा। जवेरिया नाम है। ओह जवेरिया, नाइस नेम। मुकाबिल का लबो लहजा उसे फ्लर्टी नेचर का लग रहा था, लेकिन उसका हुलिया किसी सुपर इंसान का पता दे रहा था, सोबर इंसान का पता दे रहा था। जवेरिया को उसके बर्ताव की फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो मिस जवेरिया, नौकरी मिलना तो यहाँ नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेल वर्कर अलाउ है, फीमेल एम्प्लॉय की यहाँ कोई जगह नहीं है। मुकाबिल की बात सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी अया हुई थी। लेकिन सर, मैं बहुत उम्मीद के साथ आई थी। मध्यम से लहजे में वो बोली थी। हाँ, वो तो आपके चेहरे से ही वाजे है। अगर मैं आपको कोई ऑफर करूं तो क्या मान जाएंगी आप? मुकाबिल की बात सुनकर जवेरिया को खतरे की घंटी बजने का एहसास हुआ। वैसे आप कौन हैं जो कब से मुझे हिदायत दे रहे हैं? क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी या आपसे पूछा था कि यहाँ जॉब मिलेगी या नहीं? आप होते कौन हैं मुझे ऑफर करने वाले? जवेरिया उसकी ऑफर सुनकर गुस्से से पागल होती नॉन स्टॉप बोली थी। मुकाबिल शख्स सीने पर हाथ बांधे उसकी जानिब देखे आराम से उसकी बातें सुनने में मगन था। जवेरिया को उसकी हरकतें जिज कर रही थीं। मुकाबिल पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ मिस्टर, हमदान सिद्दीकी नाम है मेरा और इस कंपनी का ऑनर हूँ मैं। और कुछ जानना है आपको मिस जवेरिया? अबरूज कहकर उसने जवेरिया को देखा। ऑनर? सरगोशी सी उसके मुंह से निकली और अपनी बदजुबानी का शिद्दत से एहसास हुआ। आई एम सॉरी सर। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक पीछे से एक आवाज ने जवेरिया की जुबान रोकी और हमदान भी बेसाख्ता पीछे मुड़ा। अम्मा नौकरी के लिए गई हैं आज बाजी। तख्त पर धप से सवार होकर उसने अहम खबर ज़ारा बेगम के गोश गुजार की थी। हाँ पता है, मेरे सामने ही निकली है और चाय नाश्ता करवा कर ही भेजा है। इतनी फिक्र होने के बावजूद भी हर वक्त उसे खरी खरी सुनाती रहती हैं। मुझे शक होने लगा है कि वो आपकी सगी औलाद है भी या नहीं। छोटी सी तीखी नाक चढ़ाकर उसने ज़ारा बेगम को हंसने पर मजबूर किया था। चल पगली, लाडली बेटी है वो मेरी। बस जब घर के हालात ऐसे हो जाएं तो तलखी खुद ब खुद आ जाती है। 5 महीने हो गए हैं इस मोहल्ले में आए हुए, लेकिन अब तक कोई काम धंधा नहीं मिला। घर की हालत दगर गूं हो गई है। तलखी तो खुद मिजाज का हिस्सा बनेगी। तू बता, तेरा काम बना? ज़ारा बेगम ने दोबारा मायरा की तरफ मुतवज्जो होकर कहा। बस कुछ दिन और अम्मा, अभी कोई जवाब नहीं आया। दोबारा जाऊंगी तो ही काम बनेगा ना अम्मा। सुर्ख लबों से सुरीली आवाज़ और कुछ मनपसंद बात सुनकर ज़ारा बेगम ने उसे बाजुओं में दबोचा। शाबाश मेरी बेटी, मुझे उम्मीद थी तू जल्द ही कोई खुशी की खबर सुनाएगी। मायरा के खूबसूरत चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ी थी उनकी बात सुनकर।